मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का शिव शंकर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर किताब पढ़ाइए संस्कृत का। मैंने व्याकरण का 8 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है और सभी विद्यार्थी ने उसे देखा भी है, काफ़ी व्यूअर भी हुए हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं संस्कृत बुक। तो संस्कृत प्यूसम में भाग 2, संस्कृत प्यूसम भाग 2 का प्रथम पाठ लेकर के आए हैं। प्रथम पाठ में मंगलम, प्रथम पाठ में जो चैप्टर है उसका नाम है मंगलम। तो मंगलम पाठ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स किताब नहीं निकाले हैं अपना किताब आगे में रख लें, और मैं किताब अब पढ़ाने वाला हूं। और जिसका संस्कृत कमज़ोर होगा, जो संस्कृत का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ी ध्यान से संस्कृत किताब को आगे में रख करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। कहने का अर्थ है कि वैदिक वाङ्मय उपनिषद के, वैदिक वाङ्मय उपनिषद के अंतिम भाग में, वैदिक वाङ्मय एक उपनिषद का नाम है और उसी के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सभी जगह परम पुरुष के, परम पुरुष परमात्मा जो है उसकी महिमा का बखान किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महानता, उनके महिमा का क्या किया गया है? बखान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितं चासति। तेन परमात्मना कहने का मतलब है उसी परमात्मा से। तेन जो है तत् शब्द का मूल रूप है। तत् शब्द रूप जो पुल्लिंग पढ़े होंगे आप लोग, सह तोते, तम तो तम, तेन, तो ये जो है तृतीया विभक्ति है। तेन मतलब उसी से। तो तेन परमात्मना जगत व्याप्तानुशासितं चास्ति, और उसी परमात्मा से यह जो संसार है, यह जो जगत है, उसी के अनुसार अनुशासित है। स्व एव सर्वेषां परमं लक्ष्यम, स्व एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। सभी का लक्ष्य जो है उसी को प्राप्ति करना है। जितने भी लोग तप करते हैं उसी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। सभी तपस्वी यही सोचते हैं कि उस परमात्मा के हमें दर्शन हो। पाठे परमात्मा परा उपनिषदः पद्यात्मकः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। पाठ में, इस पाठ में परमात्मा के इस उपनिषद में जो है पद्य के रूप में 5 मंत्र लिया गया है। उस परमात्मा तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, उस परमात्मा को हम लोग कैसे जानेंगे, इसके लिए इस पाठ में, मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं जो पद्य के रूप में है। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। तो गद्य का अर्थ हो गया कहानी और पद्य का अर्थ हो गया कविता। तो इस पाठ में जो है, ये जो पाठ है, इस पाठ का क्या नाम है? मंगलम। मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र लिया गया है विभिन्न उपनिषदों से। कई प्रकार के उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं इस पाठ में, और यह 5 मंत्र जो है, यही 5 मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। और पहला श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पाविरनु सत्य धर्माय दृष्टये। और ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। तो पहली पंक्ति को थोड़ी हम अच्छी तरह से समझ लें। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण का अर्थ क्या होता है? हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्यमयेन पात्रेण का अर्थ होता है, हिरण्यमयन मतलब सोने सा,
हिरण्यमयेन मतलब क्या होता है? सोने सा। पात्रेन मतलब आवरण से। हिरण्यमयन पात्रेन, सोने से आवरण सा। हिरण्यमयन पात्रेन सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्यस्यापिहितं मुखम कहने का मतलब है हिरण्यमयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितं मुखम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, सत्य हो जाएगा सत्यस्य, और एक हो जाएगा अपिहितम। सत्यस्य प्लस क्या हो गया? अपिहितम। सत्यस्यापिहितम का जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हो गया? सत्यस्य प्लस अपिहितम। कहने का मतलब अपिहितम मतलब होता है मुख, अपिहितम। तो सत्यस्यापिहितम मुखम, सत्य का जो मुख है, सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्यस्यापिहितम मुखम हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वं पूषण पावेरनु सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का मतलब है कि